अंत में हिरण्यकशिपु गया और देखा कि सब कीर्तन कर रहे हैं, तो ये समझ गया कि अगर मैंने छुआ तो मैं भी कीर्तन करूंगा। इसलिए उसने बहुत तेज से मुष्टिक का प्रहार भूमि पर किया और इतनी धड़ाम से आवाज आई है कि सबका ध्यान जो था खंडित हो गया। इसके बाद हिरण्यकशिपु कहता है प्रहलाद से, हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधमो, स्तब्धं मच्चासु स्नोद्भूतं, निश्चेत्वा देवक्षयम्। अरे प्रहलाद, अब तूने जो किया है, तुझे तो अगर साक्षात काल भी आए कि तेरी रक्षा करूं, मौत भी आ जाए कि आज तुझे स्वीकार नहीं करूंगी, तो भी तू बचने वाला नहीं है। प्रहलाद बोले, ऐसा कुछ नहीं है, मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जिस जो नारायण को जपता हो उसका कौन बिगाड़ सकता है। बोले, अच्छा तू ये बता कि क्या तेरा नारायण दिखाई पड़ता है? हिरण्यकशिपु ने कहा, बोले हाँ नारायण दिखाई पड़ते हैं। बोले कहाँ? बोले आप हैं तो आप भी नारायण हैं। बोले मैं कैसे, मैं तो राजा हूँ। बोले ये भी नारायण है, मैं भी नारायण, और जहां जितने बैठे हैं सब नारायण ही हैं। देखिए किसी संत ने बहुत सुंदर बात कही है, सूर्य अनेक फिरे गणमागत, पैपद सूर सुस्वाद कहाँ, ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत बारिश चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। यानी आज भी सब कुछ वैसा ही है, आज भी नारायण। हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या तेरा नारायण इस खंभे में है? प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ है। बोले अगर है तो फिर बाहर निकालो। बोले मेरे हिम्मत नहीं है, पर आपको परीक्षा लेना है तो आप निकालो, मैं तो देखता हूँ कि नारायण वो है, सर्वत्र नारायण है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि है तो तुम्हें दिखाई पड़ता है, मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ता? अब उसको क्रोध आया, गदा उठाई और पूछा कि इसी खंबे में तेरा नारायण है? बोले अगर आप कहते हैं कि इसी खंबे में नारायण है, तो मैं कहता हूं कि इसी खंबे में नारायण है। और उसने बहुत तेज से गदे का प्रहार किया, और जैसे ही गदे का प्रहार किया है धूल उड़ने लगी, और उसी बीच भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान शुभारंभ करते हैं। अब नरसिंह भगवान इतने क्रोध में आते हैं कि उनको देख करके किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उनके पास में जाए। सत्यम विधातुम निज भृत्यभासितम, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः,
अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ऐसे अवतरित हुए हैं कि ना तो मनुष्य ही दिखाई पड़ते और ना सिंह ही, इसीलिए उनका नाम पड़ा नरसिंह। अपने मध्य प्रदेश में एक नरसिंहपुर है और नरसिंहपुर में नरसिंह देव जी का मंदिर भी बना हुआ है। एक बार हम नरसिंहपुर गए थे, जाते ही रहते हैं, वहां भी अपने शिष्य हैं। तो नरसिंह देव का बहुत पुराना मंदिर है और उसी मंदिर के चलते नरसिंहपुर नाम पड़ा है। बोले नरसिंह भगवान की जय। अब नरसिंह भगवान तो इंतजार कर रहे थे शाम का। भगवान ने तुरंत झपटे से हिरण्यकशिपु को पकड़ा और पकड़ कर के लेकर के गए, देही पर बैठाया और अपने गोद में लिटा लिया। गोद में लिटाने के बाद कहते हैं बता तू ऊपर है कि नीचे है। वही लेटे लेटे कहता है कि मैं तो ना जमीन में हूं ना आसमान में हूं, आधे में अटका पड़ा हूं। बता तू घर के बाहर है कि घर के भीतर है। बोला कि मैं ना तो घर के बाहर हूं ना भीतर हूं, देवी में हूं बीच। बोले बता दिन है कि रात, तूने जितने संकल्प वरदान मांगे थे मैं सब पूरा कराऊंगा और तेरे उन समय में तुझे मारने वाला नहीं। बोला प्रभु ना तो दिन का समय है ना रात्रि का समय, सायं का समय। बोले ये बता मैं नर हूं कि सिंह हूं? तूने मांगा था ना कि मैं ना मनुष्य से बनूं ना जानवर से, तो मैं सिंह हूं कि नर हूं? ऊपर देखा तो बोला कि आप तो सिंह की तरह दिखते हैं पर शरीर तो आपका नर की भांति है, इसलिए आप ना तो नर हैं और ना ही सिंह। तूने कहा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो बता ये क्या है? बड़े बड़े नाखून दिखाए। बोले ये क्या है? बोले ना तो ये अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले अच्छा। बोले तूने कहा था कि मैं आपके बनाए हुए 12 महीनों के किसी भी महीने में ना मरूं, तो ये कौन सा महीना चल रहा? बोले अधिक मास चल रहा है, मलमास से हम आप कहते हैं। बोले ये मलमास चल रहा है। बोले मैंने स्पेशल तुम्हारे मारने के लिए बनाया था। जब सब वरदान को भगवान ने बता के बिल्कुल साबित कर दिया कि तुम्हारे वो वरदान से सब अलग है, तो बिना देर किए भगवान ने अपने नाखूनों को चुभोया पेट में और पूरे नस्ल को काट देते। जो अतड़ियां निकलती हैं उसको उठा करके अपने गले में धारण कर लिया। अब गले में धारण करने का तात्पर्य क्या है? चाहते तो उसको अतड़ियां फाड़ के और नीचे फेंक देते है ना, लेकिन उसको उठा करके गले में धारण करने का तात्पर्य है कि कुछ भी हो, मेरा जो भक्त प्रहलाद है इसी के रक्त से तो इसके शरीर का निर्माण हुआ है और इसका ये पिता है, इसलिए इसकी गति दुर्गति नहीं होना चाहिए, सदगति होना चाहिए। और भगवान ने उसको भी धारण कर लिया। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो नहीं रहा था। ये हुआ कि भैया ब्रह्मा जी, शंकर जी और इंद्र जी बहुत देवता आए पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके पास ले जाए, बल्कि भगवान ने प्रहलाद को उठाया, अपने गोद में बैठाया, पुचकारा भी, उनके गालों का चुंबन भी किया और सर पर हाथ भी फेरा, जैसे पिता एक पुत्र को प्रेम करता है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। जैसे जब कोई गाय ब्याती है और उसके बछड़े के पास कोई दूसरा जाता है तो मारने को दौड़ती है, और जो उसकी सेवा करता है वो जाए तो कुछ नहीं करती।
ऐसे ही किसी जो कोई सोचे भी बढ़े थोड़ा कि जाऊं तो वो ऐसे देखते बिल्कुल क्रोध में तो पीछे हट जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है, चलते हैं क्षीर सागर, लक्ष्मी जी को बुला के लाते हैं। वो उनकी पत्नी है, थोड़ा सज सवर करके आएंगी तो हो सकता है कि इनका क्रोध शांत हो जाए। और जब बताया कि क्रोध में है और वो सज सवर करके आई, जब भगवान नरसिंह को देखती है लक्ष्मी जी तो वो भी डर के भाग गई। बोले ये मेरे पति तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्षीर सागर में जब मैं इनके चरणों को दबाती हूँ तो कहते हैं जरा धीरे दबाओ, मुझे दर्द होता है। और आज इतना विकराल और क्रोध रूप में मेरे पति तो हो ही नहीं सकते, चले गए। बोले अब कौन शांत कर सकता है? तो सिर्फ प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा, सत्विकितान मतयो पचसां प्रवाहि, नारादितिं पुरुगणे रघुनापि विपुगम्, दोष्टुमर्हत समय हरिकग्र जाते। हे प्रभु, आपके इस स्वरूप को देखकर सबको डर लग रहा है, यहाँ तक कि मैं भी डर रहा हूँ। आप मुझ पर कृपा करिए, क्योंकि जब आप मुझ पर कृपा करेंगे और आप शांत हो जाएंगे तो जितने आप सबसे डरे, सबसे आपसे सब डर रहे हैं तो वो डर नहीं रहेगा। प्रहलाद जी कहते हैं आगे, क्वाहं रजः प्रभवितीश तमोधिकेऽस्मिन्, जाता सुतेर कुले क्वा तवानुकंपा, न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया, जन्मेर पितास्यसि पद्मकरं प्रसादः। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की कि मैं राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी आपका आशीर्वाद और आपका सानिध्य मुझे मिला है, ये आपकी विशेष कृपा है। और कहते हैं कि मुझे इंद्रियां न खींचे, और देखिए बहुत सुंदर वरदान मांगते हैं। फिर क्रोध शांत हुआ और उस समय भगवान कहते हैं प्रहलाद से कि हे प्रहलाद, आज तुम जो चाहो मांग सकते हो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। क्या क्या? योग चाहे तो योग दे डालूं। इंद्र कांप रहा था। अगर कहीं प्रहलाद ने कह दिया मुझे इंद्र बनना, तब तो तुरंत बना देंगे। तो भगवान कहते कि योग चाहे तो योग दे डालूं, भोग चाहे तो भोग दे डालूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालूं, भक्त जो लेन देन करे, बाकी बात न टारे जाए। यानी जो भगवान का भक्त है वो भगवान से कुछ भी मांगे, भगवान देने में देरी नहीं करते। प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे, बस इतनी ही कृपा चाहिए। भगवान शांत होकर प्रहलाद को आशीर्वाद देते हैं। आइए संकीर्तन करते हुए कथा को विश्राम करेंगे। और प्रहलाद जी भी अपने भवन में रहने लगे, सुखपाल करते हैं। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। डूबती कश्ती को किनारा मिल गया, डूबती कश्ती
मुझको राघव का सहारा मिल गया, मुझको राघव का सहारा मिल गया। आपकी जो शरण में आता है प्रभु, आपकी शरण में आता है प्रभु, आपकी जो चरणों में शीश झुकाता है प्रभु। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। अब आरती करा दी जाए। कल अब 3 तो बज ही रहे हैं कई दिनों से, लेकिन कल 2 बजे का समय रखना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि प्रयास होता है पर 3 बजे ही कथा शुरू हो पाती है, और कल अगर 3 बजे से हुआ तो फिर प्रसंग जो है तो छूट जाएंगे, इसलिए समय का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स बोले पाके बिहारी लाल की, श्री बागेश्वर धाम की जय, गोसाई बाबा की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री